नीमच के सीएम राइज स्कूल का निर्माण शहर के मध्य हो, ये आवाज बुलंद करते हुए पालक महासंघ और प्रति संस्था के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम दोनों संस्थाओं द्वारा ज्ञापन देकर पुरजोर मांग की गई कि जिला मुख्यालय पर सीएम राइज के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त जगह शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 ही है। डिप्टी कलेक्टर रश्मि श्रीवास्तव को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में जो जगह सीएम राइज स्कूल के लिए चयनित की गई है वह शहर से दूर है। 2000 बच्चों की शिक्षा के लिए 40 वर्षों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए जगह पर्याप्त नहीं है। हवाई अड्डा, औद्योगिक क्षेत्र, फ्लाईओवर ब्रिज आदि की वजह से भारी यातायात के चलते दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी। स्कूल समय और मजदूरी का समय एक ही होने के चलते निम्न आय वर्ग के अभिभावकों को बच्चों को लाने ले जाने में दिक्कत होगी। आसपास हो रहे देह व्यापार के चलते सुरक्षित वातावरण नहीं मिलेगा। ज्ञापन में कहा गया है कि भोपाल से PIU ने भी प्रस्तावित भूमि को उपयुक्त नहीं माना था। ज्ञापन में कहा गया है कि क्रमांक 2 स्कूल के पास 26 एकड़ जमीन है और सीएम राइज के लिए केवल 10 एकड़ चाहिए। पालक महासंघ और प्रति के सदस्यों ने ज्ञापन में 10 तर्क संगत कारणों का उल्लेख किया है। ज्ञापन का वाचन जगदीश शर्मा ने किया। इस अवसर पर बाबूलाल गोड़, किशोर जवेरिया, आशा सांभर, प्रियंका कविश्वर, उषा मित्तल, बालकृष्ण सोलंकी, नागेश जोगनिया, नेहा, मंजू, श्वेता, भावना, उषा, सोनी आदि मौजूद रहे। रूप से हमने पिछले कई समय से कृति संस्था ने भी शासकीय बालक क्रमांक 2 के अंदर सीएम राइज स्कूल की मांग करी थी, क्योंकि सबसे उपयुक्त जगह वही है। नीमच जिले के अंदर जितनी भी सीएम राइज स्कूल स्वीकृत हुई है उसमें मनासा और जावद, मनासा की एक स्कूल बन चुकी है, जावद में 2 स्कूल बन चुकी है और जावद में 5 नए स्कूल सेंक्शन हो चुके हैं। और जिला मुख्यालय नीमच पे एकमात्र स्कूल सेंक्शन हुआ था, वो भी अभी तक 2 साल में भूमि इसकी फाइनल नहीं हुई है। और जो इन्होंने भूमि फाइनल करी थी वो भूमि है हवाई अड्डे के पास में। उसके पहले सभी अपने विधायक महोदय और पूर्व जिलाधीश दिनेश जैन साहब ने एक DO लेटर लिखा था और उसमें साफ साफ लिखा था कि शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जगह है, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में 26 एकड़ वहाँ पे ज़मीन है और पुराना भवन वहाँ पे जर्जर हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है या गिराना पड़ेगा। तो वहाँ पे पर्याप्त भूमि है और साथ में वहाँ पे दोनों हॉस्टल, गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल हैं, एक लंबा चौड़ा प्लेग्राउंड है वहाँ पर। तो इसलिए और शहर के मध्य है, क्योंकि जो सीएम राइज स्कूल है उसका मुख्य उद्देश्य है गरीब बच्चों को अच्छे स्तर की शिक्षा देना, प्राइवेट स्कूल के जैसे वातावरण के अंदर शिक्षा देना। तो उसके लिए सीएम राइज स्कूल जब बनेगा तो अगर 6 किलोमीटर दूर और शहर से बनेगा तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, उनको लाने ले जाने की समस्या होगी। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और शासन अगर ट्रांसपोर्टेशन की जैसे 5 पैसा भी लगा रखी है, 10 भी लगा दे, 20 भी लगा ले, तो भी वो समस्या नहीं होगी, क्योंकि जिला मुख्यालय के ऊपर 2000 बच्चों की कैपेसिटी का ये सीएम राइज स्कूल बनेगा। तो 2000 बच्चों के लिए अगर 50 बच्चे के अगर एक मान से भी अगर एक बस का, तो 40 बसें लगानी पड़ेगी। और इतनी बसें वहाँ न लाने ले जाने की वहाँ पे जगह है और ना वहाँ रखने की जगह है, क्योंकि एक ही समय में सारे बच्चे आएंगे और एक ही समय में सारे बच्चे छूटेंगे, तो ट्रांसपोर्ट की बड़ी समस्या हो जाएगी। और पास में हवाई अड्डा है और औद्योगिक क्षेत्र है। निकट भविष्य में वहाँ पे बाईपास भी बनने वाला है और फ्लाईओवर भी बन रहा है। तो ट्रांसपोर्ट इतना अधिक हो जाएगा कि बच्चों की सुरक्षा का बहुत खतरा है, वहाँ एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। तीसरा, उसके पास ही आपराधिक किस्म के लोगों की बस्ती भी है। तो वहाँ पे जो है आप देखते हैं कि छोटी बच्चों के साथ किस तरह के अपराध हो रहे हैं और छोटे बच्चों का किस तरह से अपहरण हो रहा है। तो बच्चों के साथ जो ये दुष्कृत्य करने की जो घटनाएं हो रही है या बच्चों के अगवा करने की जो घटना हो रही है, उसका भी ज़्यादा वहाँ पर अंदेशा है। तो इसलिए वो जगह किसी तरह से सुरक्षित भी नहीं है। और तीसरा ये है कि वहाँ पर जो जगह है वहाँ पे कोई कहना चाहिए कि एक पीसफुल वातावरण भी नहीं है। अभी वहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय बना है वहाँ पर भी बच्चों की इसलिए भर्ती नहीं हो रही है, जो पर्याप्त मात्रा में जितना होना चाहिए वहाँ इसलिए नहीं हो रही है कि पालक वहाँ भेजेगा, स्कूल की फीस तो लग रही 100 रुपये और वहाँ ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ रहा 2000 रुपये। तो ये एक गरीब के ऊपर उसको अच्छी शिक्षा देने का नहीं, उसको शिक्षा से वंचित करने का ये षड्यंत्र चल रहा है कि वहाँ पर हवाई अड्डे के वहाँ पर ज़मीन की बात कर रहे हैं।
जबकि विधायक महोदय ने और पूर्व कलेक्टर महोदय ने ये सिफारिश की है कि क्रमांक 2 के अंदर ये बनना चाहिए, तो हमारा भी मांग यही है कि क्रमांक 2 में बने। लेकिन बार बार, और भोपाल से पीआईयू की उसने भी, जो निर्माण संस्था है, उसने भी ये कहा है कि ये जगह इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जब सभी कह रहे हैं कि वो जगह उपयुक्त नहीं है, और उपयुक्त जगह जब क्रमांक 2 है, तो फिर वहाँ ले जाने का क्या औचित्य, बार बार ये वहाँ की बात क्यों कर रहे हैं? आपका नाम? किशोर देवरिया, कृति संस्था द्वारा ये मांग रखी गई है कि सीएम राइज स्कूल जो है वो शहर के मध्य स्थापित हो, जिससे कि बच्चों को आने जाने में सुविधा हो, पालक को भी दिक्कत नहीं हो बच्चों को छोड़ने करने के लिए, और एक सुरक्षित माहौल उनको मिले। और अगर यदि क्रमांक 2 में हम चाह रहे हैं कि क्रमांक 2 शासकीय उच्चतर बालक महाविद्यालय क्रमांक 2 में ये स्कूल स्थापित हो जाए। अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो एक और है हमारे पास में कि गुप्ता चिकित्सालय के सामने जो जगह है वहाँ पे भी हम भवन निर्माण करके और इस स्कूल का निर्माण कर सकते। ये है किसानों का ब्लॉक, यानी बाबजी एएससी ब्लॉक। ना तो अब जरूरत है रेती की, ना सीमेंट की, और ना ही तराई की। उसके बावजूद मजबूती स्टील जैसी, घर बनाना हो या खेतों की बाउंड्री वाल। बाबजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 5.0। लाल और काली ईंटों से दोगुना है मजबूती। अब हर जगह लग रहे हैं बाबजी एएससी ब्लॉक, भारत में एएससी ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ निर्माता। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।